प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसकी महिमा हो, क्योंकि खुदा रहमदिल है, अनुग्रहकारी है और उसका प्रेम अपरंपार है। और खुदा हमारी ज़िंदगी में बहुतायत से कार्य करता है, हमारे जीवन में उत्तम उत्तम चीज़ों से हमें तृप्त करता है। और फिर एक बार खुदा ने एक सुंदर सा समय हमारे जीवन में दिया है ताकि हम फिर एक बार उसकी इबादत करें, उसकी सिताइश करें, उसके नाम को मुबारक कहें। क्योंकि अज़ीज़ों, जब ज़मीनी ज़िंदगी हम जीते हैं तो बहुत तरह से अलग अलग अजीब व गरीब ख़याल हमारे जहन में आते हैं और हमारे पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं, चिंताएं होती हैं, घबराहट होती है, भय होता है। लेकिन इसके बावजूद भी खुदा हमारे साथ में है, खुदा हमें बचाता है और परमेश्वर हमें हिम्मत देता है, स्ट्रेंथन देता है, ताकत देता है। जब भी हम दुआ करते हैं, खुदा के पास आते हैं, उससे मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी दुआओं को कबूल करता है। तो आइए फिर एक बार, आज हम सभी को पता है लेंथ का सीज़न है, बहुत लोग फास्टिंग में, उपवास प्रार्थना में हैं और बहुत जल्दी जो है हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे आएगा, फिर ईस्टर का संडे होगा और पैशन वीक होगा। लेकिन अज़ीज़ों, ये पूरा महीना जो है आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो है अपने अंतिम समयों में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की कैसी खिदमत की और कैसे उसने खुदाई कलाम लोगों के बीच में बांटे और लोगों को खुदा के बारे में, परमेश्वर के बारे में यीशु मसीह ने बताया। इतना ही नहीं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, अपने दुख सहने के बारे में बताया, फिर से अपने जी उठने के बारे में बताया, कैसे लोग उसे ताड़ना देंगे, कैसे उसे तकलीफ़ में से जाना होगा। अज़ीज़ों, ये हर साल हमारे जहन में और हमारे बीच में ये साल आता है और हम हमेशा जो है ट्रेडिशनली जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके क्रूस की कथा, यीशु मसीह के 7 जो कलमे यीशु मसीह ने सलीब पर से बोले उसके बारे में सुनते हैं, रिजरेक्शन के बारे में हम सुनते हैं, पुनरुत्थान के बारे में हम सुनते हैं। लेकिन अज़ीज़ों, बहुत बार हम बहुत कुछ सुनते तो हैं, लेकिन जो हकीकी है उसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। ऐसा ही कुछ विषय मैं आज आप लोगों के बीच में ला रहा। बहुत सिंपल सा विषय है, आप सभी को पता है। वो विषय है व्हाई डिड जीसस डाई, प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा। एक बहुत सिंपल सा बात हो गया आप लोगों के लिए, कैसे जो बहुत महत्व का मुद्दा है। इसके पीछे का राज क्या है, यीशु मसीह हम क्यों मरा, उसके पीछे क्या पर्पस था, उसके पीछे क्या मकसद था। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, 3 या 4 पॉइंट मैं आप लोग के बीच में रखना चाहूँगा। पहला जो पॉइंट है वो है व्हाई डिड जीसस डाई। उसका आंसर है क्राइस्ट डेड that all believer might no longer live for themselves। प्रभु यीशु मसीह मरा ताकि जितने भी उस पर ईमान रखने वाले विश्वासी है वो आगे को अपने लिए ना जिए, लेकिन परमेश्वर के लिए जिए। यीशु मसीह का सलीब पर अपनी जान देने का जो मकसद था वो ये भी है कि आगे को हम जो खुदाई लोग कहलाते हैं, हम जो यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, हम जो उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु को स्वीकार हमने किया है, वो प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरा ताकि आगे को हम अपने लिए ना जिए, लेकिन हम खुदा के लिए जिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए। इसलिए यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान दी है। अगर हम खुदा का कलाम में पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, 2 कुरिन्थियुस उसका 5 अध्याय और उसका 15 वचन, 2 कुरिन्थियुस चैप्टर 5 वर्स 15, यहाँ लिखा है, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस रसूल, खुदा का खादिम पौलुस कहता है अपनी पत्री में 2 कुरिन्थियुस में, प्रभु यीशु इसलिए मरा ताकि आगे को हम अपने लिए ना जिए, लेकिन हमारे खातिर जो मरा, हमारे खातिर जिसने जान सलीब पर दी, जिसने सर पे पर कांटों का मुकुट रखा गया, जिसके हाथ में बड़ी से बड़ी कील ठोकी गई, जिसको जो है 39 कोड़े मारे गए। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का होठ प्यासा था, प्रभु यीशु का होठ सूख चुके थे। इतना दुख प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए सहा ताकि हम जो उस पर ईमान लाने वाले लोग हैं आगे को हम अपने लिए ना जिए, लेकिन हम खुदावन यीशु मसीह के लिए जिए, क्योंकि वो हमारे खातिर सलीब पर मरा है। खुदा का कलाम हमको सिखाता है। लेकिन अजीज़ों, ज़मीनी ज़िंदगी जीते समय आज अगर हम अपने जहन में और अपने दिल और दिमाग में इस बात को सोचें कि हम कितना बार प्रभु यीशु मसीह के लिए जीते हैं, क्या हमारी ज़िंदगी सचमुच में यीशु मसीह के लिए है। हम परिवार में हमारे लोग हैं, हमारे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज अपने आत्मा परीक्षण हमको करना है।
आज अपने को हमको सोचना है। पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरा ताकि हम आगे को अपने लिए ना जिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए। लेकिन दुनिया में रहते समय अजीज़ों, हम कितना बार प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो 24 घंटे होते हैं उसमें से हम प्रभु यीशु के लिए कितने बार जीते, अपने लिए कितने बार जीते। अजी सोचने जैसी बात है। हम ज़मीन पर रहते समय जब हम अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं, अपनी समस्या को देखते हैं, अपनी जिम्मेदारी को देखते हैं, तो हम कितने व्यस्त हैं अपने जीवन के अंदर। लेकिन आज खुदा का कलाम मुझसे और आपसे बातें करता है। प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मरा, प्रभु यीशु ने अपनी जान सलीब पर दी, वो लहूलुहान हो गया, बहुत ही तकलीफ, प्रोसिक्यूशन, सताव जिसे हम कहते हैं, यीशु मसीह ने सहा। वो खुदाई बंदा था, खुदा की तरफ से था, लेकिन फिर भी उसने मेरे और आपके खातिर जान दी। उसका जान देने का जो मकसद है वो क्या है? ताकि आगे को हम अपने लिए ना जिए, लेकिन हम खुदा के लिए जिए। और दूसरा वचन में अगर हम पढ़ेंगे गलीशियों की पत्री, गलीशियंस उसका 2 अध्याय और उसका 20 वचन, गलती का रस पत्र उसका 2 अध्याय और उसका 20 वचन, 2 अध्याय का 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह यीशु मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब से तो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कौन है? पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले पौलुस कौन था? पौलुस मसीह लोगों को सताने वाला व्यक्ति था। साउल उसका नाम था। उसके मन में जो है परमेश्वर के लोगों के प्रति क्रोध था, वो नाराज था, उनका शोषण करता था। वो कई लोगों की हत्याएं पौलुस ने किया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को उसने जाना, प्रभु यीशु मसीह को जब उसने पहचाना, प्रभु यीशु का नूर जब पौलुस के जीवन में आया, पौलुस की जब आध्यात्मिक आंखें खुल गई, पौलुस ने अपना सारा जीवन जब प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया, तो पौलुस करता अब मैं जीवित ना रहा, बल्कि मसीह यीशु मुझ में जीवित है। पौलुस के बारे में हम पढ़ते, कौन था वो? रोमन सिटीजन वाला व्यक्ति था, उसके पास बड़ी नागरिकता थी, उसके पास में ज्ञान था, उसके पास पैसा था, उसके पास इन्फ्लुएंस था, उसके पास में बहुत, उसके नाम की बहुत बड़ा नाम था उसका। गैमलीएल जो बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था, उसके पास इसने ज्ञान प्राप्त किया था, इसकी अच्छी रिपुटेशन है, इस पौलुस को लोग अच्छी तरह से जानते हैं, उसके पास बड़ा ओहदा है। लेकिन अजीज़ों, बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पौलुस जिसने प्रभु यीशु को जाना, समझा, तो पौलुस कहता है, वो कहता है यहाँ पर, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। वो कहता मैं, उसने अपने सेल्फ को, अपने मैं को प्रभु यीशु मसीह के क्रॉस पर निछावर कर दिया। वो कहता अब मैं जीवित, अब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया, अब मैं जीवित ना रहा। बोलता मैं पौलुस मर गया, अब मैं अपने लिए नहीं जीता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह को मैंने जाना है। प्रभु यीशु मसीह जो उद्धारकर्ता के रूप में मेरे लिए संसार में आया, मेरे लिए उसने जान दी, मैं उसको जानता हूँ, इसलिए अब मैं अपने लिए नहीं जीता, लेकिन मैं मसीह यीशु के लिए जीता हूँ। अच्छा, यीशु मसीह इस संसार में आया कि व्हाई डिड जीसस डाई, यीशु क्यों मरा? इसलिए ताकि आगे को हम उसके लिए जिए, जैसे पौलुस जी रहा है। इसलिए पौलुस करता है, मैं अपनी देह को मारता, कुटता, वश में लाता हूँ, ताकि जो मेरे लिए आनंद काल का जो मुकुट रखा गया उसको मैं प्राप्त कर सकूँ। क्योंकि यहाँ पौलुस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बोलता अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह यीशु मुझ में जीवित है, मैं मसीह यीशु के लिए जिंदा हूँ, मैं मसीह यीशु में रहूँगा। अजीज़ों, ये जो महीना है, जो हम जो मना रहे हैं, लोग जो इसमें उपवास प्रार्थना करते हैं, ये खाली उपवास प्रार्थना करना और खाली थोड़ी थोड़ी चीज़ें ट्रेडिशनल करना ये नहीं सिखाता है, लेकिन इसका जो सिद्धांत है वो हमको समझना है। और यह लिखा है परमेश्वर, क्राइस्ट that all believer might no longer live for themselves, है ना। और एक अगर हम वचन निकाल कर पढ़ेंगे, गलीशियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 24 वचन, 5 का 24 वचन, 5 अध्याय उसका 24 वचन, 5 का 24 में यहाँ लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की उनकी लालसाओं को, अभिलाषाओं को समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर के वचन में खुदा का खादिम पौलुस रसूल हमको समझाता है, कलीसिया को समझा रहा है प्रभु यीशु क्यों मरा, प्रभु यीशु मसीह के मरने का कारण क्या है। खाली हमारे पापों से हमें मुक्ति देने के लिए नहीं, हम पाप से परमेश्वर से दूर चले गए थे, फिर से हमारा मेल मिलाप कराने के लिए ही नहीं, हमें उद्धार देने के लिए यीशु सलीब पर नहीं मरा, बल्कि ये भी बातें हैं जिसको हमको जानना चाहिए। और यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का मरने का जो मेन पर्पस है वो ये है, इसलिए है कि वो कहता है 24 में, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को, उनकी लालसाओं को और अभिलाषाओं को समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हमारी जो लालसाएं हैं, हमारी जो अभिलाषा है, हमारी जो ख्वाहिश है, हमारी जो तमन्ना है, हमारी जो आरजुएं हैं, ये सब हमारे जीवन में खत्म होनी चाहिए। लेकिन अजीज़ों खत्म नहीं होती, हम जिंदा हैं, हमारे अंदर आशा है, हमारे अंदर जो है अभिलाषाएं हैं, ख्वाहिश है, तमन्नाएं, आरजुएं, कश्मकश है, हर दिन नए नए ख्याल, हर दिन नई नई बातें, हर दिन नई नई सोच हमारे जहन में आती है, हमारे कदम उसकी तरफ दौड़े चले जाते हैं। लेकिन अजी खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बातें करता है, तालीम देता है, सिखाता है, हिदायत देता है। क्या कहता है वो? फिर एक बार मैं आपके लिए पढ़ते हैं, कहता है, और जो मसीह यीशु के है उन्होंने शरीर को, उसकी लालसाओं को और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीष हमें हमारी अभिलाषाओं को, अपनी आरजुओं को, अपनी इच्छाओं को प्रभु यीशु के उस क्रूस पर निछावर कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। वाई डिड जीसस डाई, वाई डिड जीसस डाई? प्रभु यीशु इसीलिए मरा अजीज, ताकि आगे को हम जो है ये जीवन। और एक अगर वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, इब्रानियों की पत्री और इब्रानियों की पत्री 9 का 14, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसका 14 वचन। इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरना वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु के बारे में कह रहा है, जब वो स्वर्ग छोड़कर ज़मीन पर आया और ज़मीनी ज़िंदगी जब प्रभु यीशु मसीह ने जी, कई नाना प्रकार की परीक्षाओं में से यीशु मसीह गुजरा। यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सारी परीक्षाएं उसके जीवन में आई, लेकिन बाइबल में लिखा है वो परखा तो गया लेकिन निष्पाप निकला। ये जीवन मुझे और आपको जीना अत्यंत आवश्यक है अजीज़ों, और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि यीशु मरा ताकि ये जीवन को हम जिए। दूसरी चीज़ जो क्यों प्रभु यीशु मसीह मरा, तो दूसरा जो मुद्दा है वो ये है, क्राइस्ट डाइड दैट ऑल बिलीवर माइट लिव अ न्यू लेवल ऑफ एक्सेलेंस। मतलब एक्सेलेंस बोलते ना, बहुत ही अच्छा, एक्सेलेंट है ना, एक्सेलेंट जीवन। तो बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह मरा ताकि हम आगे को एक बेहतर जीवन जिए। एक्सेलेंट जिसको हम बोलते हैं ना, अरे वाह बहुत ही ऐसा दूसरा नहीं हो सकता, ये बहुत अच्छा है, एक बेहतर जीवन, एक अच्छा जीवन जिए। इसीलिए यीशु मरा ताकि हम जो बिलीवर लोग हैं, हम जो फॉलोअर हैं, हमने जो ईमान लाया प्रभु यीशु मसीह पर, यीशु इसलिए मरा ताकि हम एक बेहतर और अच्छा जीवन हम जिए। अगर हम लिखाने के पहला कुरिन्थियुस उसका 5 का 17, पहला कुरिन्थियुस उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन, पहला कुरिन्थियुस उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। देखो क्या लिखा, पहला कुरिन्थियुस 5 अध्याय और उसका 17 वचन। मैंने गलत पढ़ा था, मैं फिर से पढ़ता हूँ। पहला कुरिन्थियुस उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन।
दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, ये नहीं है। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 4 वचन। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 4 वचन। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 4 वचन। 6 का 4 में इस प्रकार लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह यीशु पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिला गया, वैसे हम भी नए जीवन की चाल चले। प्रेज द लॉर्ड। नए जीवन की चाल, एक्सेलेंट जीवन जिसको हम कहते हैं, नया जीवन। प्रभु यीशु मसीह मरा, प्रभु यीशु मसीह संसार में हमारे लिए दुख उठाया, सलीब पर उसने जान दी। उसका मेन जो पर्पस है, दूसरा जो मुद्दा है वो ये है, ताकि हमें अच्छा नया जीवन हम जिए, बेहतर जीवन हम जिए। हमारी जो पुराना मनुष्यत्व है, जो हमारी पुरानी ज़िंदगी है, जो पुरानी आदतें हैं, पुराना स्वभाव है, वो दफन होना चाहिए और एक न्यूनेस, नवा, एक्सलेंट जो लाइफ है वो हमको जीना चाहिए। ऐसे से यह परमेश्वर के वचन में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु में आना, प्रभु यीशु मसीह का मरना जो है वो बहुत महत्व का मुद्दा है। और यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा। और अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 10 वचन अगर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 10 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 10 वचन। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मेरा ज़मीन पर आना और सलीब पर मरना जो मेन कारण है, ताकि वो ये है कि हम कौन सा जीवन जिए। वो कहता है कि मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जीवन जो खुदाई जीवन है, बहुतायत से पाए, वो जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। तो अजीज़ों, बहुत महत्व का मुद्दा है प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा। तीसरा मुद्दा हम देखेंगे लास्ट का, कि प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा। जीसस डाइड टू डिमॉन्स्ट्रेट गॉड्स लव। प्रभु यीशु मसीह मरा ताकि जो खुदाई जो मोहब्बत है उसको दर्शा सके। देखो क्या बात है ना। प्रभु यीशु मसीह का मरना, प्रभु यीशु मसीह जो मरा, उसका जो तीसरा जो मेन मुद्दा है वो ये है, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो खुदाई जो मोहब्बत है उसको दर्शाना चाहता है, उसको दिखाना चाहता है, इसलिए यीशु मरा। हम अगर लूका की इंजील उसका 23 अध्याय, लूका उसका 23 अध्याय और 42 से अगर हम पढ़ेंगे, लूका उसका 23 का 42 से, तब उसने उनसे कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। देखो अजीज, ये कौन है? ये चोर जो सलीब पर अपनी जान दे रहा है, जिसने गुनाह किया, जिसने पाप किया, जिसने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई अच्छा कर्म नहीं किया। बाइबल में लिखा ये चोर था। चोर कहने से इसके अंदर सारे पाप आ गए, सारे गुनाह आ गए। ये ज़मीनी ज़िंदगी जीने वाला इंसान है, ये ज़मीन में रहने वाला इंसान जो पाप किया, इसने चोरी की, लोगों को मारा, छीना, लोगों की दौलत को छीना, इसने लोगों को दुख पहुंचाया, इसने, इसके मन में लोगों के प्रति प्रेम नहीं था। ये बदकार व्यक्ति है, गुनहगार व्यक्ति है, तुच्छ व्यक्ति है। और आज इसी कारण वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो लोग हैं, उसे सजाए मौत बोलकर सलीब पर यीशु के साथ टंगाया हुआ है। लेकिन बाइबल में लिखा है अजीज, जब उसने यीशु मसीह को देखा, ये चोर जब प्रभु यीशु को देख रहा है, तो ये चोर कहता है, क्या इस चोर ने कहा? उसने कहा, तब उसने ये अगर हम पढ़ेंगे यहाँ परमेश्वर के वचन में, तो यहाँ पे लिखा है 23 का, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तो अपने राज में जाए तो मुझे सुधि लेना, तो मेरी सुधि लेना। देखो अजीज, बहुत बड़ी बात है अजीज, क्या मोहब्बत है खुदावन। ये बदकार है, इसके लिए कोई भी अजीज़ो माफ़ी नहीं है। इसके लिए मौत की सज़ा दी गई है। लेकिन मौत आने से पहले इसने अपनी निगाहें उठाकर उस सलीब की तरफ देखा जहाँ यीशु अपनी जान दे रहा है। इस चोर ने अजीज़ो क्या देखा? ये चोर ने अजीज़ो
मिरेकल नहीं देखा, चमत्कार नहीं देखा, ये चोर ने बाइबल नहीं पढ़ा, ये चोर यीशु मसीह के वचन को नहीं सुना है, लेकिन ये चोर यीशु के दुखों को देख रहा है, यीशु की पीड़ाओं को देख रहा है, वो उस यीशु के जिस्म से बहते हुए लहू को ये चोर देख रहा है। ये चोर देख रहा है कि लोग जो है यीशु को ताना दे रहे हैं, लोग जो है यीशु को भाले से भोंक रहे हैं, यीशु चिल्ला रहा है मैं प्यासा हूँ, तमाशा बनाया हुआ है लोगों ने यीशु मसीह का। ये चोर देख रहा है जिसको, लेकिन बाइबल में लिखा है इस चोर ने ईमान लाया और इसने विश्वास किया। तब यीशु ने उससे क्या कहा? उसने उससे कहा मैं तुझसे सच सच कहता कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सी दैट्स अ लव, ये मोहब्बत। यीशु मसीह जीसस डेड टू डिमॉन्स्ट्रेट गॉड्स लव। प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरा ताकि वो खुदावन की जो मोहब्बत है वो दुनिया को जाहिर करना चाहता था और उसने जाहिर किया। जैसे और ये बहुत बड़ा सवाल है अजीज़ों मेरे और आपके। 3 बातें अजीज़ों आज हमने जाना है परमेश्वर के वचन में कि प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा, और इस चीज़ को हमको जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग दुआ करें। ज़मीन के खालिक और मालिक जिंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार हम तेरा शुक्र अदा करते। तू महान और सामर्थ्य दयालु कृपाल अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सेनाधीश यहोवा परमेश्वर। आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो भी वचन आज बोला गया है, जो लोग सुनने वाले प्रभु उनके जीवन में तू कार्य कर, चमत्कार कर परमेश्वर, ताकि प्रभु वो तेरे मरने के उद्देश्य को जान सके। मैं विशेष करके तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे ओपन बाइबल फेलोशिप चर्च के तमाम लोगों के लिए, हिंदी मराठी और इंग्लिश चर्च के लिए, मलाड़ के लोगों के लिए, हर एक ऊपर तेरे अनुग्रह कृपा का तू हाथ रख। हमारे एल्डर्स के लिए प्रभु जो भी बीमार हैं उनके लिए दुआ करते उन्हें आशीषित कर प्रभु। हम एक दूसरे से दूर हैं प्रभु शारीरिक, लेकिन आत्मिक रीति से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तू कार्य कर, उनके जीवन में तू चमत्कार कर, जो भी लोगों की ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा कर। आदर महिमा गौरव पिता तो देते हुए यीशु के नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।